एसएमसी प्राइमरी के प्रधान शंकरलाल खालिया, एसएमसी पूर्व प्रधान मुकेश सोनी, जीव रक्षा कमेटी के प्रधान देवीलाल खालिया, मंच पर विराजमान प्रकाश जांगड़ा, मोर सिंह बिश्नोई, विक्रम स्वरूप, ताऊ इंद्राजी नंबरदार, लक्ष्मण खालिया, मान सिंह जांगड़ा, सुभाष मछुआर, बुधराम नायक और प्रधानाध्यापक के अलावा प्राध्यापक श्री रामदास जी, सुमेर जी, मैडम सरिता जी, पवन माली, धनाराम चालिया व नवनियुक्त मैडम जो प्राइमरी में आज जिन्होंने ज्वाइनिंग की है, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति माताएं, बहनें व गांव के भविष्य प्यारे बच्चों, हम सभी को पता है कि आज का ये बहुत बड़ा त्यौहार तो हमारे पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है, जो हमारा ये 78वां स्वतंत्रता दिवस है, जो हर साल की भांति हमारे स्कूल में इस साल भी बड़े ही हर्ष के साथ मनाया जा रहा है। और मैं इसके लिए स्कूल की पूरी कमेटी को और गांव की ग्राम पंचायत को और पूरे गांव वासियों को इसकी बधाई भी देना चाहूँगा और उनका धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि जो इस तरह से इतने अच्छे से ये प्रोग्राम बार बार करवाते रहते हैं, पूरा गांव इसमें सहयोग करता है और हमारे गांव में एक भाईचारा कायम रहता है, जो कि राजनीति से ऊपर उठकर गांव के हर प्रोग्राम में गांव के गणमान्य लोग और पूरा गांव सहयोग करता है। ये हमारे लिए, हमारे गांव के लिए बहुत ही गर्व की बात है। स्कूल की तो एक मैनेजमेंट कमेटी है जिसमें पूर्व में मुकेश सोनी और वर्तमान में राजेश शर्मा और शंकरलाल खालिया जो निस्वार्थ सेवा देते हैं, खेतों का काम छोड़ करके स्कूल में, जैसे मुकेश सोनी को कल थोड़ी देर बोला था कि हमारे कमेटी के जैसे गांव से चंदा होकर के कुछ पैसे आए हुए हैं, तो इन्होंने 3-4 घंटे में जो ये ऊपर पंखे चल रहे हैं 18-20 पंखे सिरसा से ला करके तुरंत लगवा दिया अपना काम छोड़ करके। ये गांव का सहयोग है। जैसे गांव में नई प्रथा हमने चलाई थी 2 साल पहले कि गांव में विवाह शादियों में स्कूल के लिए भी चंदा लिया जाए, और उसमें हजारों रुपए एकत्रित हुए और जिससे ये स्कूल चल रहा है। इसके अलावा ग्राम पंचायत भी इतना सहयोग कर रही है और स्कूल में जो अध्यापक हैं वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, मैं इनका धन्यवाद करना चाहूँगा। प्यारे बच्चों, सभी को पता है कि आज जो ये त्यौहार है 15 अगस्त का त्यौहार है, ये बहुत बड़ा त्यौहार है। हमारे बहुत से वीर सपूतों ने अपनी जान पर खेल के, अपनी जान दे करके सैकड़ों वर्षों बाद हमारे देश को अंग्रेजों से की गुलामी से मुक्त करवाया था और उन्हीं के कारण आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, आज़ादी से घूम रहे हैं और इतने अच्छे माहौल में रह रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है और हमारे गांव के इस भाईचारे के कारण और एकता के कारण और मेहनत के कारण आज हमारा गांव हरियाणा के लास्ट छोर पर होते हुए और गांव में बहुत से ऐसे काम किए हैं गांव ने जो कि पूरे हरियाणा में जिसका नाम कई बार बोला जाता है। इसमें चाहे जीव रक्षा को ले लें, स्वच्छता को ले लें, अपना गांव स्वच्छता में प्रथम आया हुआ है, खुले में शौच मुक्त में अपना गांव प्रथम आया हुआ है। पीछे थोड़े दिनों पहले ग्राम पंचायत के और सरपंच साहब के सहयोग से हमारा गांव नशा छोड़ने में भी प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा जैसे विलुप्त होती प्रजातियों के लिए, वृक्षों के लिए, जीव जंतुओं के लिए और एक बहुत बड़ी बात है कि हमारे गांव में 12-13 मंदिर है जो गांव के भाईचारे और एकता के कारण है।
राजनीति को परे रख के और गांव के हर कार्य के लिए पूरा गांव सहयोग देता है। ये इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। मैं मुख्य अध्यापक और अध्यापकों को जो स्कूल का जो इस तरह का वातावरण और माहौल बना रखा है और इतनी मेहनत करते हैं, ये इनके प्रशंसा के काबिल है ये। और एक बात और मैं गाँववासी बताना चाहूँगा कि बच्चे हमारे कम आ रहे हैं सरकारी स्कूल में। प्राइमरी में 5 तक का स्कूल है, प्राइमरी का 5 तक का स्कूल होता है, उसमें करीब 7 अध्यापक होंगे और मिडल में सातों में मास्टर जैसे मतलब पक्के 4 हैं, इसके अलावा 3 या 4 और पढ़ाने में पढ़ा तो रहे हैं। और इसके अलावा मिडिल स्कूल में 3 जो पक्के अध्यापक है और इसके अलावा 3 जो गांव के सहयोग से और टीचरों के सहयोग से 3 और 3 मिलाकर के अच्छा अध्यापक पढ़ा रहे हैं, जबकि क्लास है 3। तो इतनी अच्छी पढ़ाई मेरे हिसाब से आप प्राइवेट स्कूल में कहीं चले जाओ, इससे अच्छी पढ़ाई और कहीं नहीं मिलेगी आपको। हमारे गांव की बच्चियों और छोटे छोटे बच्चे 5वीं और 8वीं में कई बार मैंने सुना है कि अच्छे नंबरों से बहुत सी प्रतियोगिताएं जीती है। ये सब अध्यापकों की मेहनत है। तो आज का जो ये प्रोग्राम है, इस तरह से गांव ने सहयोग दिया, यहाँ पर आए और बार बार इस तरह के प्रोग्राम हर बार हम मनाते रहते हैं और हमें करना भी चाहिए। ये गांव के लिए कर रहे हैं, ये अच्छी बात है और आगे भी इस तरह से सहयोग करता रहे। मैं एक बार सभी का पुनः धन्यवाद करता हूँ और आगे के लिए भी अध्यापकों को कहूँगा कि हमारा जो भी हमारे सहयोग की जरूरत पड़े, गांव से किसी की सहयोग की जरूरत पड़े, तो मेरा पूरा गांव स्कूल के कार्य के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। आपका जिसका शायद किसी को अवगत नहीं होगा, तो इसमें जो बच्चे 18 साल से कम हैं और उनके माता या पिता दोनों की या माता या पिता एक की मृत्यु हो चुकी है, तो ऐसे परिवार के 2 बच्चों को 4,000 रुपये प्रति मास दिए जाएंगे। मैं आपको ये संदेश इसलिए देना चाहता हूँ कि शायद किसी को ही पता होगा कि सरकार ने ये स्कीम चलाई है। तो इसका फार्म भर के फार्म अप्लाई करके आप जहाँ सबमिट करवाना होगा सबमिट करवा दें। 4,000 रुपये 2 बच्चों को मिलेंगे, 4,000 रुपये। अगर 2 है तो 2 को मिलेंगे, 1 है तो 1 को मिलेंगे, अगर 2 से ज़्यादा है तो भी 2 को मिलेंगे। तो इसके फार्म जहाँ अप्लाई करने हों वो मुकेश शमशी प्रधान इनसे पूछ लें, या अपने गाँव में जो CSC सेंटर है जो चला रहे हैं उनसे पूछ लें और ये फार्म जरूर अप्लाई करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मैया संगले छोड़या बाज रे
टीचर रोहतास जी जांडा, ब्लॉक समिति मेंबर रजनीश जी जांडा, PWD में कार्यरत रहे सुभाष जी बेनीवाल, जो भी इस प्रोग्राम को सुनने आए हैं, सभी सम्मानित सदस्य गुसैयाना गांव के सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, यहाँ पहुँचने पर स्वागत करता हूँ। और मैं स्वागत करता हूँ जो अपनी नई मैडम आई है रामगढ़ से, उनका नई ज्वाइनिंग है और स्वतंत्रता दिवस के दिन उनकी ज्वाइनिंग है, तो पूरे गांव की तरफ से उनका भी स्वागत करता हूँ। तालियों से स्वागत करें। उनको मैं सम्मानित भी करूँगा प्रोत्साहन राशि देकर। इसके बाद मैं बोलना चाहूँगा कि स्वतंत्रता दिवस तो बहुत बार आए हैं, पर इस स्कूल और इस प्रोग्राम को जिस शख्स ने नया रूप दिया है, स्कूल की तस्वीर बदल के रख दी है, मैं राजनीति से ऊपर उठकर भाई विनोद बिश्नोई का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने अपने कार्यकाल के अंदर यहाँ पर पहले से माफी चाहूंगा कोई सरपंच नाराज ना हो जाए, पहले जितने भी सरपंच आए प्रोग्राम करते थे, काफी किताब बांट कर चले जाते थे, कोई प्रोग्राम नहीं होता। इनके कार्यकाल में इतने सुंदर सुंदर प्रोग्राम हुए हैं, लोगों ने गुसैयाना के लोगों ने लाखों रुपए चंदा दिया है, इस स्कूल की तस्वीर बदल के रख दी है। इनके परिवार से हमारे गांव में 2 खेल ग्राउंड बने हैं, जिसकी वजह से हमारे नौजवान सीमा पर रक्षा करने के लिए जाते हैं। एक ट्रैक किया है इन्होंने जो रामपुरा मोड़ पे है, वो ग्राउंड भी इन्होंने बनवाया है, और एक ग्राउंड में कंप्यूटर ग्राउंड लगाकर जो मेन बस स्टैंड के पीछे वो भी इन्हें बनाया है, तो उनका भी सारा श्रेय मैं इन्हें को देना चाहूंगा। ये बंदा एक ऐसा बंदा है जो दिल खोल के दान देता है। कोई भी 4 मुख्य गांव के मुख्य सदस्य चले जाएं, किसी भी चीज का चंदा के लिए इसके पास जाए, ये किसी को निराश नहीं करते, खाली हाथ नहीं लौटने देते। हम बहुत बार हमारी नहर की सफाई के लिए इनके पास गए हैं, इन्होंने 50,000 रुपए की राशि हमें दी है स्प्रे और मजदूर लगाने के लिए, तो उसके लिए भी मैं इस शख्स का धन्यवाद करना चाहूँगा। उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहूँगा रुघवीर जी अटवाल का, कि इन्हीं की चरणों, इन्हीं के कदमों पे ये भी चल रहे हैं, ये भी एक प्रोग्राम को अच्छा बढ़ा रहे हैं। इन्होंने भी हरियाली को बढ़ावा दिया है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं अपने गांव की, कि जैव विविधता पर्यावरण समिति में हरियाणा में हमारा गांव फर्स्ट आया था, और हमारे गांव की प्रदर्शनी शायद चेन्नई में लगी थी। वहां पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, जो बहुत बड़ा नाम है, हमारी टीम से मिले थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपके गांव के पर्यावरण समिति कोई काम हो जाए, दिल खोल के चले आना। उसके बाद हमारा आप देख सकते हो नगर नसार के गांव हरियाली नजर आ रहे हैं, ऑक्सीजन पार्क भी यहाँ लगा है। तो 2 टीचर भी हमारे गांव के सहयोग से, एक टीचर कैप्टन मीनू जी बेनीवाल समाज सेवी तकावली ने दे रखा है हमें, और एक टीचर अशोक जी गोयल समाज सेवी गुसैयाना ने हमें दे रखा है। उनके लिए भी तालियां बजा दें। शिक्षा के स्तर को आगे ले जाने के लिए मैं सरपंच रुघवीर जी अटवाल को कहना चाहूंगा कि बार बार हफ्ते में वो ज्यादा नहीं तो एक बार स्कूल का निरीक्षण करें, अध्यापकों के से जायजा लें, क्लासरूम में जाएं, बच्चों से पूछें कि उन्हें क्या करवाया जा रहा है, क्या नहीं करवाया जा रहा है। और SMC प्रधान है शंकर लाल जी खालिया, वो तो अच्छा टाइम देते हैं, राजेश के पास थोड़ा टाइम कम है, तो राजेश से भी अनुरोध करूंगा कि वो हर रोज आए, चेक करें, क्लासरूम में जाएं, हेडमास्टर से बात करें, प्रोत्साहित करें स्टाफ को, ताकि हमारा गांव भी शिक्षा के क्षेत्र में इतना आगे आ जाए कि अड़ोस पड़ोस के लोग भी अपने बच्चों को
मेरे प्यारे ग्रामवासियों से अनुरोध करूंगा कि इस विद्या के मंदिर में सहयोग करें। इसके अंदर आके कोई राजनेता बच्चे को क्या करा रहे हैं, मैं इस स्वतंत्रता दिवस पर सबसे ज्यादा मिस करता हूँ तो मेरे क्लास फेलो भीम जी को मिस करता हूँ। वो आज इस दुनिया में नहीं है, मैं उनको नमन करता हूँ। और इसी के साथ में ज्यादा समय नहीं लेकर जय हिंद जय भारत बोलता हूँ। और अब मैं हमारी नई बहन नई कुटुंबा जुड़ी है, बहन को सम्मानित करूँगा, प्रोत्साहन करूँगा कि वो हमारे स्कूल में तन मन धन से बच्चों को पढ़ाए। धन्यवाद। जय भारत। सरकारी अध्यापक भी वही काम करता है, प्राइवेट अध्यापक भी वही काम करता है। मेन कार्य होता है बच्चों को शिक्षा देना। और अध्यापक अच्छा अध्यापक वो होता है, आदर्श अध्यापक वो होता है जो बच्चों को केवल किताबी ज्ञान ना दे, बच्चों को पढ़ने या किसी काम को करने के लिए उत्तेजना अगर जो अध्यापक डाल देता है ना, उमंग अगर डाल देता है, उत्साह अगर डाल देता है, वो अपने आप में अध्यापक का कार्य पूरा कर जाता है। तो जब मैं बता रहा था कि सरकारी अध्यापक की बात आई ना, तो एक बार क्या हुआ, एक मैडम को मास्टर अपनी बारी में बोल दिया और ताजा ताजा मेला दुनिया सरकारी लागे और देखो सौभाग्य दुर्भाग्य इसो कि वो इंसान और बड़ी जाती और मन में ये आया कि चलो आज सारा मास्टर ग्राम बुला के चाह की पाल्टी जाए। मास्टर का इतना ही हुआ, ग्राम बुला लिया सारा मास्टर ने, लाल जी रामनिवास जी पहले आगे बेला और चलो भी आज तो मास्टर जी आना है चाप यहाँ पर ये चाप बचेगी क्योंकि सरकारी मास्टर घर जानते ही मास्टर ने बोले वो चाह बना ले बढ़िया से दूध सकती तो ठीक है पर चीनी को नहीं क्या घर जमा ही को नहीं पड़ोसियों मांग ले क्या काल ही मांगे और बड़े तानो और मारे कहते तो सरकारी मैटर में चीनी मांगे काल मांगे क्या कोई बात नहीं तो फिक्की बना मैं देख लूंगा फिक्की बना यूं ही मैडम चाह देने लगी मेरे इंचार्ज मास्टर को बोले भी देखो चाह भेजो लेकिन एक शर्त है इन जाकर माये को तो फिक्की है जिके कने भी फिक्की आवे नहीं तड़के की चाह की पाल्टी भेजना सारा चाह पहली अब सारा पुलिस मास्टर हाँ पुलिसों बड़ा विवेक में फिक्की एक तो यूं बोलो कि मैडम जी चिन्नी बहुत गिरो थे तो ये एक दृष्टिकोण है, इस दृष्टिकोण को बदलना चाहिए। मैं मेरे पूरे साथी सहयोगी जो मेरा विद्यालय परिवार है उसको चेताना चाहूंगा, जो पढ़ रहे हैं जो टीचर ट्रेनिंग ले रहे हैं उनको भी चेताना चाहूंगा, अगर ये दृष्टिकोण नहीं बदला तो आपको आने वाले समय में जो जितने बच्चे यहाँ पर बैठे हैं ना उतने भी नहीं मिलेंगे। एक नकारात्मक दृष्टिकोण बन गया समाज के लिए और ये समाज के लिए एक बुरी कुरीति है। उस कुरीति को बदलते हुए हमारा जो विद्यालय परिवार है ना, मेरे ख्याल में पहली बार हमारे विद्यालय परिवार वर्ग में सारे विद्यालयों के 1100 रुपये इन बच्चों के लिए सहयोग राशि के रूप में दिया है। जोरदार तालियां देते हैं। ये उस चीज को दर्शाता है कि हमारा जो विद्यालय परिवार है वो फिक्की चाक प्याना नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी बच्चे ध्यान से सुने और जो आए मेहमान हैं वो भी ध्यान से सुने। जो भी यहाँ जो भी बात बता रहे हैं हर बात में कुछ न कुछ बात छुपी है, आप उसको जान लीजिए और बनी रहिए। उसी के साथ हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। एक अगली परफॉर्मेंस लेके आ रहा है बच्चा सुरेंद्र। अमृतसर कब जाने
सबसे आगे रहेगी बेटी हिंदुस्तान की परफॉर्मेंस। इसी स्कूल का स्टूडेंट रहा हूँ। 5th स्टैंडर्ड तक मैंने यहाँ पर पढ़ाई की है और टीचर ने मेरा बहुत सहयोग किया है। उन्होंने आगे पढ़ने के लिए प्रेरणा भी दी है। और 5 अगस्त को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने एक मुहिम चलाई है जहाँ गुड मॉर्निंग की जगह जय हिंद से क्लास की शुरुआत की जाएगी। तो सभी स्टूडेंट से यही निवेदन है कि वे क्लास में आने से सबसे पहले टीचर को जय हिंद से शुरुआत करने को कहें। और मैं जितने भी विद्यार्थी हैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा या विनती करूँगा कि वे भी अपने टीचर का आदर करें और मान सम्मान करें और आगे अपने लक्ष्य को बनाएं और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अग्रसर रहें। और सभी से धन्यवाद जिन्होंने मुझे इन्वाइट किया। सरपंच उसके साथ पूर्व सरपंच युवा दिवस उनके साथ मेरे परिवार से समाज सेवी
कांगड़ा मिडिल स्कूल के प्रधानाचार्य, प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर, नवनिर्वाचित अध्यापक और पीडब्ल्यू विभाग से हमारे बीच में सुभाषी बेनीवाल और गांव के मेरे पिताजी, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता बहनों और प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देखो, स्वतंत्रता के बारे में सभी ने चर्चा कर ली है। हमारे पर्यावरण रक्षक देवीलाल जी खालिया ने आपको बता दिया था और सभी मेरे से पूर्व साथी आए थे, उन्होंने सभी ने बताया था। इनके साथ साथ में शिक्षा पर बात कर लेता हूँ, नशे पे बात कर लेता हूँ। 2 मिनट का समय लूंगा कि आप इस युवा पीढ़ी को शिक्षा के साथ साथ संस्कार की भी जरूरत है। अगर शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार नहीं हुए तो ये युवा पीढ़ी एक गलत के अंदर जा रही है। आज से 3 पीढ़ी पहले हमारे परिवार में कोई शिक्षित नहीं हुआ करता था और नशे की लत में पड़कर हमारे बुजुर्गों ने अपना सारा सिस्टम बिगाड़ दिया था। मेरे जो पिताजी हैं वो 8 भाई थे, उन्होंने मेहनत करके अपने बच्चों को अच्छी राह पर भेजने का काम किया। उसकी वजह से आज हमारे परिवार में 3 व्यक्ति हैं, वो सरकारी नौकरी में हैं, जिसमें एक के इंडियन आर्मी में मेरा बड़ा छोटा भाई, एक भाई है जो मेरा वायुसेना एयरफोर्स के अंदर है और एक हमारे जो घर में बहू आई है वो पीटीआई मास्टर है। उनके साथ साथ बहुत सारे जो मैं या मेरे और भाई जो प्राइवेट संस्था में काम कर रहे हैं। तो आज हमारे परिवार के अंदर अच्छे संस्कार होने के नाते, अच्छे सिस्टम होने के नाते, नशे की लत से दूर होने के नाते आज हम इस मुकाम पर पहुंच गए हैं। अन्यथा मेरे दादाजी ने कोई चुनाव नहीं लड़ा था, जिन्होंने 150 किलो का 50 किलो पर जाके छोड़ दिया था। इसलिए मैं सभी साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि अपने बच्चों से कहें कि नशे से दूर रहे और वो कहाँ बैठते हैं, किस कमेटी के अंदर रहते हैं, किस सोसाइटी के रहते हैं, उनके साथ किस टाइप के बच्चे हैं वो जरूर देखें। क्योंकि आपने देखा होगा कि बच्चे की कीमत तभी मायने रखती है कि वो किसके साथ रह रहा है। अगर एक चाय का प्याला अगर आप वही किसी होटल पे पियोगे यानी खोखे पे तो 10 रुपए का मिल जाएगा। अगर वही प्याला अगर आप थोड़े ऊंचे लेवल के होटल पे जाओगे तो 20-20 का मिल जाएगा। अगर 5 स्टार पर जाओगे तो 100-150 का मिल जाएगा। अगर 7 स्टार में जाओगे तो वही प्याला 500 रुपए का, 1000 रुपए का मिलेगा। इसलिए आप अपने बच्चों की जगह बदले, उनका स्थान बदले और उनको कहें कि हमेशा अच्छे बच्चों के साथ रहे, अच्छे संस्कार दे रहे हैं, उन परिवारों के साथ रहे, नशे से दूर रहे, तो वो बच्चे हमेशा अपनी प्रगति में आगे छुएंगे और अपने गांव के नवनिर्वाचित और इस भारत के जो भविष्य बैठा है, इनको मैं कहता हूँ कि मेरे गांव में कोचिंग सेंटर खोल रखा है, उनमें हम फ्री ट्यूशन पढ़ाते हैं। आप किसी भी बच्चे को भेज सकते हो और उनको हम निःशुल्क ट्यूशन पढ़ाएंगे। जिन बच्चे के पास कोई कॉपी किताब नहीं है तो भी हम उनको देने का काम करेंगे। अभी समाज सेवी बेनू जी बेनीवाल ने हमें वहाँ पर एक लाइट की व्यवस्था नहीं थी तो इन्वर्टर दिया था, उनका मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और युवा पीढ़ी को भी कहना चाहता हूँ कि शिक्षा और खेल में ज्यादा ध्यान रखें, दूसरे काम में ध्यान ना रखें। अगर अपने देश का, अपने परिवार का और अपना अगर भविष्य सुधारना है, तो आगे जाना है, तो अपना कीमती समय वो बर्बाद ना करें। एक बार ये बच्चे हैं, ये नारे लगाए, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना शहीदों के सम्मान में, आपको बोला है युवा है मैदान में, शहीदों के सम्मान में
उसकी आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ हो। बच्चों का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा और परीक्षा की तैयारी करते करते भी साथ में सांस्कृतिक कार्यक्रम की तैयारी की और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी और उन सबको मैं बधाई देता हूँ। और इसी प्रकार बच्चे आगे बढ़ते रहे, खेल में भी आगे बढ़े और पढ़ाई में भी आगे बढ़े। और आप देख रहे हो अपने गांव से हर भर्ती में जो सरकार भर्ती निकालती है उनमें आगे बच्चे निकल रहे हैं और नौकरियां लग रही हैं। तो आप देख ही रहे हो। तो मैं चाहता हूँ कि ये संख्या और भी बढ़े और सभी अच्छी तैयारी करें, आगे बढ़े। और इसी के साथ इस स्वतंत्रता दिवस की आपको बहुत बहुत बधाइयाँ हो। धन्यवाद। फांसी को गले लगाया।
से जल्द बेस पर रिपोर्ट करना होगा। माँ, जैसे तू मेरी माँ है वैसे ही धरती ही मेरी माँ है। आज दुश्मनों ने इसके आंचल को खून से रंग दिया है माँ। अब जवाब देने की बारी हमारी है। आशीर्वाद दे माँ।
तो किसी जवान की लंबाई 1 इंच कम हो तो आप उसे लेते नहीं हो, तो वो माँ आज अपने बेटे का आधा शरीर क्यों लेगी?
जय हिंद दोस्तों, कोशिश करूंगी कि इस बच्चे के कागज अभी पूरे नहीं है, इसका दाखिला नहीं हो पाया, तो कृपया आप इसकी वो कोशिश भी कीजिए। जितने भी कार्यकर्ता है, जितने भी श्रोता है, उन्होंने बहुत लंबा टाइम दिया है, इसलिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम इतना बढ़िया चला, यहाँ खेल थोड़ा बहुत खेल के लिए भी जो बच्चों को प्रोत्साहन किया, बड़ा मनोरंजन किया खेल में भी, और सांस्कृतिक प्रोग्राम में भी बहुत बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लिया सभी ने। सभी दानदाताओं ने खुलकर दान दिया, वह श्रोताओं ने बड़े शांति से इस कार्यक्रम को सुना, और गांववासियों ने बड़ा अच्छा माहौल बनाए रखा। और खासकर जो मैडम जी हमारे स्टेज संचालक है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इतनी अच्छी तरीके से उन्होंने व्यवस्था की, और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पहुँचने पर, संपूर्ण प्रांगण में पहुँचने पर स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम को सुचारू रूप से और बड़े अच्छे ढंग से चलाया, इसलिए मैं सभी जितने भी दर्शक अतिथिगण, सरपंच, पूर्व सरपंच महोदय, अतिथिगण, मुख्य अध्यापकगण, जितने भी यहाँ कार्यकर्ता आए, उनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल की गहराइयों से धन्यवाद। हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, राम राम साहब। शंकरलाल जी, वर्तमान विद्यालय प्रभारी श्री रविकांत जी और भावी मुख्य अध्यापक श्रीमती सुमलता जी, गांव से आए हुए मोदी सदस्यों, मातृशक्ति महिलाएं, मेरे साथ चलने वाले जुझारू अध्यापक साथियों, देश का उज्जवल भविष्य प्यारे अन्य बच्चों, सबसे पहले मेरी तरफ से आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपने इस कार्यक्रम में इतना समय दिया, इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। एक बात बोला, सबके पास है क्या पर्स? जेब में पर्स है क्या सबके पास? पर्स है क्या पर्स? जो भी जिसके पास पर्स अपना देख ले, जो अपनी मम्मी पापा की फोटो दिखाएगा उसको 100 रुपये इनाम दिया जाएगा। जो अपनी मम्मी पापा का फोटो दिखाएगा उसको 100 रुपये इनाम भी दूंगा। बस देख लो अपने अपने, चाहे महिला हो चाहे आदमी हो, कोई हो, जिसके पास अपनी मम्मी पापा की फोटो है उसको 100 रुपये नगद इनाम दिया जाएगा। 5 मिनट के अंदर दिखा दो। पर्स में मैंने पर्स बोला है, किसी के पास है? किसी के पास है किसी के पास? दिल में रखने का मतलब यही है कि हमें अपने पास रखें, अपनी मम्मी पापा की फोटो अपने डायरी में जरूर रखें। इससे अपने क्या है, मम्मी पापा के प्रति प्यार प्रेम की भावना बढ़ती है। किसी के पास है? बता दो। 1 रुपए का सिक्का किसी के पास है क्या? 1 रुपए का अगर किसी के पास सिक्का है तो 3 मिनट में दिखा के 100 रुपए ले जाओ मेरे पास। 1 रुपए का आ जाओ, 5 वाला नहीं, 1 रुपए का। 1 रुपए का अगर किसी के पास सिक्का है तो 100 रुपए मेरे से ले जाओ। 2000 वाला नहीं, आपको भी मिल जाएंगे 100 रुपए। और कोई बात नहीं, जितने भी है 500-700 सबको 100 रुपए दूंगा। एक बार जोरदार तालियां निहाल सिंह जी के लिए। भाई 100 रुपया मैं दूंगा भाई। साला मम्मी भगवान छोड़ रहा है, दो पर्सन करे, हमें एक तो लेकर होना चाहिए भाई। क्या खातर है? बहुत बढ़िया बात। देखो, धन्यवाद भाजपा। शिवदा की तरफ से सब आभार व्यक्त करते हैं। जय भारत, धन्यवाद। किसी भी शादी पार्टी या फंक्शन में
यदि आप कैमरा की बुकिंग करना चाहते हैं तो हमारे स्टूडियो से जरूर संपर्क करें। फुल HD वीडियोग्राफी, सिनेमैटिक